नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 जून से 10 जून, 1 जून टू 10 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जून टू 10 जून लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जून टू 10 जून लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। क्वीन ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। 1 जून टू 10 जून लियो की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून लियो की एनर्जीज बताएं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा यानी कि तुला, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, लियो यानी कि सिंह, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइनें, सारी राशियां यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 जून टू 10 जून। जो एनर्जीज निकल करके आई लियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के आप ज़्यादा कुछ ना कर पाने की स्थिति में। आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में, इस मोमेंट में, इस रिश्ते के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ पर बंधे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर हैं, चाह करके भी इस रिश्ते के लिए आप अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की आपकी डीप फीलिंग रहने वाली है। ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो हो सकता है कि आपके सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ही क्यों ना हो, मतलब आपने खुद के ऊपर ही क्यों ना लगा लिया हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। या फिर और भी रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, मतलब आपके फैमिली का प्रेशर हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश में हैं। रिलेशनशिप को लेकर के भले ही आपके रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हों आड़े, पर अपनी लाइफ के लिए कोई आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी लाइफ में आप अपनी खुशियों के लिए काम कर रहे हैं, अपने अबंडेंस के लिए काम कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर पूरे मन लगा करके आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं तो वहाँ आप पूरा मन लगा रहे हैं, स्टडी करते हैं या और भी कोई भी आपका काम है, पूरे मन से, पूरी शिद्दत से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। आपका जो एम्बिशन है, जो आपके महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं।
इस प्रकार की एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई लियो। साथ ही रिलेशनशिप में जो निगेटिविटी चल रही है उससे अलग होकर के कहीं ना कहीं आप खुद को खुश रखने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, निगेटिव होकर के नहीं रहना चाहते, ऐसी स्थिति आपकी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं लियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। आपके पार्टनर ने खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ, वो साहस, वो पॉजिटिविटी, वो होप जगा ली है जो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए। और आपके पार्टनर खुद के साइड से अब रेडी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट आप लोग के बीच में तो हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर ने खुद को इस रिश्ते के लिए रेडी कर लिया है। और उनकी निगाहें जैसे अभी आपके ऊपर लगी हुई है लियो, आपकी ओर वो देख रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए उनने प्लानिंग भी कर ली है, पैशन भी उनके अंदर मुझे काफ़ी दिखाई दे रहा है। पर साथ ही साथ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साइड से भी कुछ ना कुछ शर्तें हैं उनकी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने एकदम बिछ जाएंगे या आपकी हर बात मान लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं खुद को पावर में रखना चाहते हैं, उनके भी कुछ शर्तें हैं जिसको अगर आप फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, तो डेफिनेटली वो इस रिश्ते के लिए अवेलेबल हैं। इस प्रकार की क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। पर काफ़ी होपफुल, काफ़ी पॉजिटिव आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लियो। और जैसा मैंने कहा कि आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है आ रही है, कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही है, और वो रुकावट क्लियरली निकल करके आई हुई है कि आप लोग के बीच में या तो कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप एकदम स्टक हुआ पड़ा है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोग के मेल मुलाकात होते हैं, तो ऐसी स्थिति में रिलेशनशिप में एक स्टकनेस जैसी सिचुएशन तो चल ही रही है। खुल करके आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, रिलेशनशिप के बारे में, आगे फ्यूचर के बारे में आप लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके साथ में। तो ये जो स्टकनेस जो चल रही है रिलेशनशिप में, वो एक बड़ी रुकावट का, एक बड़ी बाधा का काम यहाँ पर करती हुई मुझे दिखाई दे रही लियो। इसमें मूवमेंट चाहिए, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, तो ही आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ेगा, इसमें सक्सेस आएगी। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये महसूस होता आया है और अभी भी एनर्जी बनी हुई है उनके साथ में कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं इस रिश्ते में जिसमें उनको जस्टिस नहीं मिला है। आपके पार्टनर को ये फील होता है कि उनको जस्टिस नहीं मिला है, उनको न्याय 100% नहीं मिला है। कुछ ऐसी बातें हैं, इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के एक डिससेटिस्फैक्शन भी आपके पार्टनर के अंदर पास्ट में रही है, ज़्यादा रही है, हालांकि समय के साथ थोड़ा कम हो चुकी है, पर अभी भी ये डिससेटिस्फैक्शन उनके दिल में मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने से चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनके साथ जस्टिस हो। ये क्लियर एनर्जी निकल कर आई हुई है लियो। सिचुएशन में बैलेंस उनको चाहिए, एक तरफा सिचुएशन उनको नहीं चाहिए। इस प्रकार की सोच आपके पार्टनर की अभी भी चल रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की मैं बात करूं, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपके साथ एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ज़रूर से अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, भले ही फिजिकल लेवल में आप लोग दूर क्यों ना हो, पर स्पिरिचुअल लेवल में आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एक दूसरे के साथ आपकी जर्नी है, डिवाइन की प्लानिंग है। तो फिजिकली आप लोग अलग क्यों ना हो, पर आत्मा के लेवल में, सोल लेवल में आप लोग एक दूसरे से बेहद ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और ये आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाया जाए कि आपके पार्टनर ये भी फील करते हैं कि उनके इमोशंस कहीं ना कहीं आप समझ जाते हैं, आपके इमोशंस आपके पार्टनर समझ जाते हैं। बिना कहे ही आप लोग के बीच में बातचीत हो जाती है, कम्युनिकेशन हो जाती है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो जाती है। एक दूसरे की फीलिंग्स को आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं, सोच समझ जाते हैं। इसके कारण से भी आपके पार्टनर एक डीप लेवल का कनेक्शन आपके साथ महसूस कर रहे हैं, और प्यार तो काफ़ी उनके दिल में है ही आपके लिए। भले ही ऊपरी तौर पर जो भी लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में चल रहे हों, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट चल रही हो, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाए गए हों, इसके बावजूद भी प्यार तो आपसे वो डेफिनेटली करते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके लिए वो रखते हैं। साथ ही आपके पार्टनर की सोच की मैं बात करूं, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे कि आपके पार्टनर आपके साथ फिर से मिलना चाहते हैं लियो। आपके साथ रीयूनियन वो चाहते हैं,
अच्छा रिलेशनशिप वो आपके साथ चाहते हैं, प्यार भरे पल वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। और ये पल ऐसा नहीं है कि टेम्पररी बेसिस में हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वो आपके साथ चाहते हैं, जहाँ प्यार ही प्यार हो, फीलिंग्स हो, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी आप लोग के बीच में हो। ये आपके पार्टनर की बेहद ज़्यादा स्ट्रांग इच्छा चल रही है। तो जो आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, जो उनने प्लानिंग भी की हुई है, तो उसका जो अल्टीमेट जो कंक्लूजन है वो चाहते हैं कि रीयूनियन आप लोग का हो, आप लोग पास आए, आप लोग के बीच में करीबी बढ़े। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं लियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो उसमें कुछ खास सुधार आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि पहली बात तो आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, और कम्युनिकेशन है भी तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। एक दूसरे से बात आप लोग की ठीक से हो नहीं रही है, तो डिस्कशन कैसे हो, चीज़ें सॉर्ट आउट कैसे हो। तो इसके कारण से जो पुरानी जो बातें हैं, पुरानी जो निगेटिव एनर्जीज रही आप लोग के बीच में, वो रिश्ते में आड़े आने वाली है। अगर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है रिलेशनशिप में, तो उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी और बढ़ सकती है। हो सकता है कि ये लोग आपको और भड़काने की कोशिश करें, आपको भी या आपके पार्टनर को भी। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 5 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। ये कार्ड नहीं लेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, तो साइन राशियां तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आपके पार्टनर आपको याद तो बेहद ज़्यादा करेंगे, आपको आपके पार्टनर मिस करेंगे, आपके लिए पैशन भी उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। और जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर खुद को भी पावर में रखने की कोशिश करेंगे, आपके तरफ अट्रैक्टेड तो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, पर खुद को भी झुकाना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि ज़्यादातर स्थिति में आपके पार्टनर खुद को बिजी रखने की कोशिश करेंगे। मतलब उनकी निगाहें आपकी तरफ रहेंगी, रिश्ते की तरफ उनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा, पैशन रहेगा, फीलिंग्स रहेगी, आपके लिए प्यार रहेगा। इसके बावजूद भी आपके पार्टनर अपनी लाइफ में भी कुछ नया क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से आप अपनी लाइफ की तरफ फोकस्ड हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं, उसी प्रकार से आपके पार्टनर भी कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव कर रहे हैं। हो सकता है कि नया जॉब उनने शुरू किया है, बिजनेस में उनने एक्सपांशन किया है, या नया बिजनेस डाला है, कुछ नया क्रिएटिव वर्क उनने शुरू किया है, खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। बेटर लुक वो चाहते हैं, बॉडी शेपिंग वो कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आपके पार्टनर को पता है कि जब तक ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होंगे, आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में स्टकनेस बनी रहेगी। इसके कारण से आपके पार्टनर भी खुद के ऊपर ध्यान देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लियो। इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।